हेलो स्टूडेंट्स, आई एम काशनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएफ अकाउंट फाउंडेशन। आज हम करेंगे 6th क्लास का 7th चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शंस जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन होता क्या है? बेसिकली फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ अ होल। पार्ट ऑफ होल। अब जो ये होल है, दिस होल, इट कैन बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट। वो या तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर इट कैन बी कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझसे कहा जाए कि एक एप्पल है, उस एक एप्पल को मुझे डिवाइड करना है इक्वली बिटवीन टू पर्सन्स। मीन्स दो पर्सन्स को इक्वली डिवाइड करना है एप्पल को। अब अगर दो पर्सन्स के बीच में इक्वली डिवाइड करना है तो एक पर्सन के पास कितना एप्पल जाएगा? हाफ। और उस हाफ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? एज 1/2। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं, लाइक 1/2, 1/3, 1/4, 3/5 या फिर 4/7, इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं, दे आर नोन एज फ्रैक्शंस। उन्हें फ्रैक्शंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इन्हीं में से एक फ्रैक्शन है 3/5। अब 3/5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3/5 रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक कलेक्शन है 5 थिंग्स का या 5 ऑब्जेक्ट्स का। उन 5 ऑब्जेक्ट्स में से हम बात कर रहे हैं कितने ऑब्जेक्ट्स की? 3 ऑब्जेक्ट्स की। तो जो 3/5 है वो उस पार्ट को, उस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 4/7। 4/7 मीन्स कलेक्शन है 7 आइटम्स का या 7 ऑब्जेक्ट्स का, और उनमें से हम बात किसकी कर रहे हैं? 4 ऑब्जेक्ट्स की, राइट। अब किसी भी फ्रैक्शन में, फॉर एग्जाम्पल 4/7 एक फ्रैक्शन है, 11/12 फ्रैक्शन है, 13/25 दिस इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन में इसको हम पढ़ते किस तरह से हैं? 13/25 इसको हम बोलते किस तरह से हैं? इट कैन बी रेड एज 13/25 या 13/25 या 13/25। इस तरह से रीड करेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1/4, दिस इज 1/3 या 1/2 या 1/2 जिसको हम नॉर्मली बोल देते हैं। अब 13/25 इस फ्रैक्शन में जो नंबर मैंने इस लाइन के ऊपर लिखा है, द नंबर व्हिच इज रिटन अबव दिस लाइन, इस नंबर को बोला जाता है न्यूमरेटर, एंड द नंबर दैट इज रिटन बिलो द लाइन, इस लाइन के नीचे जो नंबर लिखा गया है, दैट इज नोन एज डिनोमिनेटर। सिमिलरली जैसे हमारे पास फ्रैक्शन है 3/5, तो इस 3/5 फ्रैक्शन में 3 इज द न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर। 1/4 में 1 इज द न्यूमरेटर एंड 4 इज डिनोमिनेटर। 11/12 में 11 इज द न्यूमरेटर एंड 12 इज डिनोमिनेटर, राइट। ये तो था कुछ फ्रैक्शंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रैक्शन, कि पिक्चर की फॉर्म में हम फ्रैक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम द वेरी सिंपल फ्रैक्शन दैट इज 1/2। अब 1/2 को हम पिक्टोरियली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1/2 मीन्स हाफ। मीन्स कोई भी एक फिगर मैं ड्रॉ करूं और उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो उनमें से जो एक पार्ट होगा वो हाफ को रिप्रेजेंट करेगा। अब सपोज कीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल को मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। अब वो दो इक्वल पार्ट्स इस तरह से भी हो सकते हैं, या फिर मैं इस तरह से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, राइट। किसी भी तरह से हो सकते हैं। तो 1/2 का मतलब क्या है कि एक कंप्लीट फिगर के मुझे कितने पार्ट्स करने हैं? 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं, और हम उसमें से किन पार्ट्स की बात कर रहे हैं? सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने एक कंप्लीट फिगर के दो इक्वल पार्ट्स किए। अब बात कितने की हो रही है? सिर्फ एक पार्ट की, मीन्स जो न्यूमरेटर में है दैट इज 1। तो इनमें से कोई भी एक पार्ट आप शीट कर दो। तो मीन्स जो ये शेडेड पार्ट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स शेडेड पोर्शन कौन सा है? 1 है। आउट ऑफ दीज 2 पोर्शंस, मीन्स एक कंप्लीट फिगर को मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और मैं बात किसकी कर रही हूँ? 1 की, राइट। अब जरूरी नहीं है कि वो फिगर ये सर्कल हो, वो फिगर कोई और भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरह से, suppose like this, right।
टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और मुझे रिप्रेजेंट क्या करना है 1/2 मींस 1 आउट ऑफ 2। अगर दो में से एक की बात हो रही है तो कोई एक पार्ट शेड कर दो। और सर में ये सर्कल है या रेक्टेंगल है, आप और कोई भी फिगर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एक हेक्सागन, इसको मैंने डिवाइड कर दिया इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो अगर 1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो मींस 1 आउट ऑफ 2 ना, मींस एक की बात हो रही है आउट ऑफ 2, तो एक पार्ट शेड कर दो और एक एज इट इज। तो जो शेडेड पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 1/2 को। और फ्रैक्शंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल को मैंने डिवाइड कर दिया इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, राइट। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इनमें से ये एक पार्ट मैंने शेड कर दिया, तो ये एक शेडेड पार्ट क्या किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो शेडेड पार्ट है कितना 1 है आउट ऑफ कितने पार्ट्स किए गए हमने 4, तो मींस दिस इज 1/4। तो मतलब जो ये शेडेड पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि द पार्ट दैट इज नॉट शेडेड पार्ट कितने हैं 3 हैं आउट ऑफ 4, तो 3/4 जो है फ्रैक्शन ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है उस पोर्शन को जो शेडेड नहीं है, मींस 1 2 एंड 3। ये पोर्शन जो शेडेड नहीं है इसको कौन सी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रही है 3/4, और शेडेड पोर्शन को कौन सी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रही है 1/4, मींस 1 आउट ऑफ 4। अनशेडेड कितने हैं 3 आउट ऑफ 4, राइट। अब सपोज कीजिए मुझे एक फिगर दे रखी है लाइक दिस, अब मुझसे पूछा जाए कि टेल मी कि जो ये शेडेड पोर्शन है, जितना भी शेडेड पोर्शन है ये किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किस तरह से बताएंगे। अब देखो एक कंप्लीट फिगर को हमने कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब शेडेड पोर्शन कितने पार्ट्स हैं 1 2 एंड 3 पार्ट है, 3 पार्ट है आउट ऑफ हमने पार्ट्स कितने किए टोटल एक कंप्लीट फिगर के 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो जो शेडेड पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा 3/8 फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और ये अगर पूछा जाए कि अनशेडेड पार्ट जो पार्ट शेडेड नहीं है वो कितना है 1 2 3 4 एंड 5 आउट ऑफ 8, तो मींस जो 5/8 पार्ट है वो क्या है अनशेडेड पार्ट है। इसी पर बेस्ड है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नेम द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। आपको पिक्चर्स दे रखी हैं, सपोज कीजिए फर्स्ट पार्ट दिया हुआ मुझे, मुझे बताना है कि जो शेडेड पार्ट है वो किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो इस एक कंप्लीट फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब शेडेड पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4 है आउट ऑफ 7, तो जो शेडेड पोर्शन है मेरा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 4/7 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। इजी है, पहले भी कर चुके हो, बाकी के पार्ट्स बिल्कुल सेम है, इसी की तरह खुद सॉल्व करोगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इन द फॉलोइंग डायग्राम्स फ्रैक्शन इज गिवन अगेंस्ट ईच। हमें डायग्राम्स बनाकर दे रखे हैं और हर एक डायग्राम के साइड में फ्रैक्शन दी हुई है। फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। एक सर्कल है, साइड में फ्रैक्शन दे रखी है 7/8। तो आपको करना क्या है, आपको इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को कलर करना है, मींस इसको शेड करना है फिगर से पेंसिल से। 7/8 दिया हुआ है, मींस इस कंप्लीट फिगर के कितने पार्ट्स कितने इक्वल पार्ट्स किए गए, जो नंबर
डिनोमिनेटर में लिखा गया है उतना है। 8 है इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब हम बात कितने की कर रहे हैं, उनमें से 7 पार्ट्स की, तो मीन्स आपको 7 आउट ऑफ 8 पार्ट्स शेडेड दिखाने हैं। तो इनमें से कोई भी 7 को आप शेड कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये 7 पार्ट्स हमने शेड कर दिए, राइट। इस तरह से होगा ये कंप्लीट क्वेश्चन। बाकी के पार्ट्स बिल्कुल इजी हैं, कर चुके हो पहले, खुद सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस पिक्टोरियली। हमें फ्रैक्शंस दे रखी हैं और हमें उन फ्रैक्शंस को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है, मींस इस तरह से पिक्चर्स ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट इज 4/7। 4/7 मींस कोई एक फिगर है जिसके मैंने कितने इक्वल पार्ट्स किए, जो नंबर डिनोमिनेटर में है दैट इज 7, और मुझे उन 7 में से कितने पार्ट्स को शेड करना है जो नंबर न्यूमरेटर में दिया हुआ है दैट इज 4। तो सपोज कीजिए इस तरह से कोई फिगर थी जिसके 7 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गई 7 इक्वल पार्ट्स। अब इनमें से कितने की बात हो रही है, 4 की, तो कोई भी 4 इसमें से शेड कर दो। ये 4 पार्ट शेड कर दिए। जरूरी नहीं है कि आपको एक छोड़कर ही एक पार्ट शेड करना है, फिर आप ऐसे फर्स्ट 4 या लास्ट 4 या इस तरह से कोई भी 4 पार्ट्स आपको शेड करने हैं, वो आप कोई भी 4 कर सकते हो अपनी मर्जी से, राइट। इसी का एक डी पार्ट दिया हुआ है 5/18। अब 5/18 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मींस एक कंप्लीट पिक्चर है, एक कंप्लीट फिगर है, मुझे उसके कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, 18। तो कैसे करेंगे 18 इक्वल पार्ट्स। सपोज कीजिए मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, 1 2 3 4 5 और ये है 6 पार्ट, 1 एंड 2 हो गए 18 पार्ट्स। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6 3 18, तो टोटल 18 पार्ट्स हो गए। अब इन 18 पार्ट्स में से मुझे कितने पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, 5 पार्ट्स को, तो कोई से भी 5 पार्ट्स को आप शेड कर दो। वो कोई भी 5 हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही हो, इट कैन बी एनी 5 आउट ऑफ दीस 18, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस दे रखी हैं आपको लिखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब देखो 11/18, 11/18 में न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, आपको ये बताना है। जो नंबर लाइन के ऊपर होता है दैट इज न्यूमरेटर एंड द नंबर दैट इज रिटन बिलो द लाइन दैट इज डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या होगा, 11 इज द न्यूमरेटर और जो 18 है दैट इज डिनोमिनेटर। ऐसे ही होंगे सभी पार्ट्स इसके। इसमें हमें एक डी पार्ट दिया हुआ है 0 दिया हुआ है डी पार्ट में। अब देखो 0 है, अब यहाँ तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। अब जो 0 है, 0 कैन बी रिटन एज 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 या 0/5। मींस 0 के नीचे कोई भी नेचुरल नंबर में लिख सकते हो ना, राइट। तो 0 को 0/any नेचुरल नंबर लिखा जा सकता है। तो न्यूमरेटर क्या होगा इसका, 0, और जो इसका डिनोमिनेटर होगा दैट विल बी एनी नेचुरल नंबर। वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर मींस द नंबर्स विद दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इंफिनिटी। 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते चले जाते हैं, दे आर नेचुरल नंबर्स। तो 0 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0/1 हो सकता है, 0/2 हो सकता है, या 0/, में कोई भी नेचुरल नंबर इस तरह से लिखा जा सकता है। मींस एक नेचुरल नंबर, एक फुल नंबर मुझे दिया हुआ था और उस फुल नंबर को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिसमें न्यूमरेटर तो 0 ही रहेगा लेकिन डिनोमिनेटर में कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 0,
और डिनोमिनेटर क्या बनेगा, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, राइट। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फ्रैक्शंस विद फॉलोइंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन thus obtained in words। अब देखो न्यूमरेटर दिया हुआ है 4 और डिनोमिनेटर दिया हुआ है 11, आपको इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसे किस तरह से लिखेंगे, इट विल बी रिटन एज 4/11, राइट, सिंपल है, इस तरह से ये बाकी के पार्ट्स खुद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन, कह रहे एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज फ्रैक्शंस, इनको आपने फ्रैक्शंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, दिया हुआ क्या है 5/7, 5/7 मींस देखो जो 5 है दैट इज न्यूमरेटर, 5 तो आएगा न्यूमरेटर में, और क्या दिया हुआ है 7 मींस डिनोमिनेटर विल बी 7, 5/7 मींस मतलब क्या है इसका कि कोई एक कंप्लीट पार्ट था, कोई एक कंप्लीट थिंग थी या कोई कंप्लीट ऑब्जेक्ट था जिसके कितने पार्ट्स हुए, 7 पार्ट्स हुए, और उनमें से हम कितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं 5 की, तो जितने पार्ट्स की बात हो रही है वो ऊपर आएगा, दैट विल बी न्यूमरेटर, और जितने पार्ट्स टोटल हुए मींस आउट ऑफ 5 है, आउट ऑफ कितने 7, तो बाय में 7, तो जो 7 होगा दैट विल बी डिनोमिनेटर, राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है 1/11, 1/11 मींस टोटल पार्ट कितने किए गए 11, और उसमें से कितने की बात हो रही है 1 की, सो 1/11। नेक्स्ट दिया हुआ है 3 आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 6 आइटम्स, मींस ग्रुप है 6 आइटम्स का, उनमें से 3 की बात हो रही है, तो फ्रैक्शन क्या बना, मींस 3 आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 6 आइटम्स, टोटल आइटम्स कितनी है 6, तो वो तो जाएगा डिनोमिनेटर में, और उनमें से बात कितने की हो रही है 3 की, तो दैट विल बी न्यूमरेटर, राइट। नेक्स्ट इज 14 आउट ऑफ 17, तो 14 आउट ऑफ 17 मींस 14/17, राइट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ क्वेश्चन कह रहे हैं कंसीडर नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 25, 1 से लेकर 25 नेचुरल नंबर्स को कंसीडर करो, राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 25, अब 1 और 25 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको लिखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, अब इन नेचुरल नंबर्स की जो कितनी फ्रैक्शन प्राइम नंबर्स है हमें ये बताना है। देखो पहले तो 1 to 25 नेचुरल नंबर्स लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी के सभी क्या है नेचुरल नंबर्स है, फ्रॉम 1 to 25। अब मुझे करना क्या है, इन नेचुरल नंबर्स में से मींस 1 से 25 के बीच के जो नंबर्स हैं उनमें से प्राइम नंबर्स लिखने हैं। अब देखो 2 इज अ प्राइम नंबर, अब पहले बात आती है कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, the numbers which have only 2 factors, one is the number 1 and second is the number itself, means एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, एक तो वो 1 और दूसरा वो नंबर खुद जिसके सिर्फ ये 2 फैक्टर्स होते हैं, they are known as prime numbers। अब देखिए 2 is a prime number, 3 एक प्राइम नंबर है, then 5 then 7 then 11 13 17 19 23, ये आगे प्राइम नंबर्स। अब उसने पूछा कि इन नेचुरल नंबर्स का कितना फ्रैक्शन है प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स काउंट कर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है प्राइम नंबर्स।
नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हैं 9 और ये नेचुरल नंबर्स हैं कितने टोटल 25 तो फ्रैक्शन कितना बनेगा उन्होंने पूछा क्या है मुझसे कि जो ये प्राइम नंबर्स हैं वो इस नेचुरल नंबर का कितना फ्रैक्शन है कितना पार्ट है अब देखो प्राइम नंबर्स हैं कितने 9 आउट ऑफ कितने नंबर्स हमने कंसीडर किए थे 25 सो 9/25 ये फ्रैक्शन है प्राइम नंबर्स का फ्रॉम 1 to 25 राइट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं राइट इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 20 2 से 20 तक आपको इवन नेचुरल नंबर्स लिखने हैं इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20 राइट ये इवन नेचुरल नंबर्स हो गए 2 से लेकर 20 तक आगे उसने बोला ऑल्सो राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 and 20 अब 2 से लेकर 20 तक के जो प्राइम नंबर्स हैं आपको वो भी लिखने हैं तो 2 से लेकर 20 तक प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे 2 3 5 7 11 13 17 and 19 यही होंगे प्राइम नंबर्स 2 से लेकर 20 तक ये सभी प्राइम नंबर्स हैं अब आगे उसने पूछा क्या है कहते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज इवन नेचुरल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज इवन नेचुरल नंबर्स जो ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं इनका प्राइम नंबर कितना फ्रैक्शन है अब देखो क्या इनमें इसमें कोई भी ऐसा नंबर है क्या इन इवन नंबर्स में कोई भी ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी हो यस एक नंबर है ऐसा जो प्राइम नंबर है 1 है आउट ऑफ उसने पूछा क्या है उसने कहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज इवन नेचुरल नंबर्स अब इवन नेचुरल नंबर्स हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 है और इन 10 में से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है दैट इज ओनली वन नंबर और वो कौन सा है 2 तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा 1/10 right next is question number 9 question number 9 कह रहा है answer the following questions what fraction of a day is 6 hours एक डे का 6 hours कितना फ्रैक्शन है अब देखो उसने पूछा क्या है what fraction of a day is 6 hours अब 6 hours बताने हैं ना मुझे अब 1 day is equal to how many hours 24 hours अब 1 day के अंदर हम hours भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम मिनट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन मुझे फ्रैक्शन किसका बताना है 6 hours का इसलिए मैंने डे से किसमें कन्वर्ट किया hours में कन्वर्ट किया राइट अब मुझे फ्रैक्शन किसका बताना है 6 hours का तो 6 hours का फ्रैक्शन आउट ऑफ 24 hours फ्रैक्शन कितना बनेगा 6/24 राइट नेक्स्ट इज बी पार्ट कह रहे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 25 मिनट्स एक आवर का 25 मिनट्स कितना फ्रैक्शन है अब देखो आवर और मिनट्स की बात हो रही है अब 1 आवर में मिनट्स भी होते हैं 1 आवर में सेकंड्स भी होते हैं लेकिन पूछा क्या है मिनट्स इसलिए हम 1 आवर को कन्वर्ट किस में करेंगे पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे नाउ 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स अब पूछा कितना है उसने कि 25 मिनट्स कितना फ्रैक्शन है 1 आवर का तो 25 मिनट्स है आउट ऑफ हाउ मेनी मिनट्स कितने मिनट्स है 1 आवर में 60 तो 25/60 ये फ्रैक्शन होगा 25 मिनट्स का ऑफ 1 आवर राइट नेक्स्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ वीक इज अ डे अब एक वीक का एक दिन कितना फ्रैक्शन है अब 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज
और एक दिन 7 दिन का कितना फ्रैक्शन होगा? 1 होगा आउट ऑफ हाउ मेनी डेज? 7 डेज, सो 1/7। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर इज 8 मंथ्स। एक ईयर का 8 मंथ्स कितना फ्रैक्शन है? अब 1 ईयर में मंथ्स भी होते हैं, डेज भी होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन किसका पूछा है? मंथ्स का। तो किस में कन्वर्ट करेंगे इसको? मंथ में। नाउ 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। और फ्रैक्शन किसका पूछा है? 8 का। अब 8 मंथ्स है आउट ऑफ 12 मंथ्स, सो 8/12 फ्रैक्शन आएगा। राइट, सो दिस वाज योर फर्स्ट एक्सरसाइज।